कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा कर रहे थे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम लोगों ने चर्चा किया था पहला कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था जेंटल में कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कीटोन में होता है जेंटल में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने आपको बताया था कि आप KMnO4 ले सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 ले सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, CrO3 ले सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल और उसका ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड बनना है, और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ फर्दर तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना। जैसे मान चलो कि इथेनॉल है CH3 CH2OH, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो मैं ये बता चुका हूँ, पढ़ चुके हैं हम लोग एल्डिहाइड में, और इससे क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और इसके ऑक्सीडेशन से भी एसिड बन जाता है। जैसे मान चलो कि आपको मैं दे दूं इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन ये दिया, और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो 2 मोल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। हम लोगों ने एक रिएक्शन सीखी थी कि अगर आपके पास मिथाइल कीटोन हो जेटर में, तो मिथाइल कीटोन की हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोफॉर्म बनता है। मैंने आपको बताया था जेंटल में कि कास्टिक सोडा हो NaOH हो एल्कली, और उसके साथ हेलोजन की रिएक्शन कराई जाए वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन के चलते क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और हेलोफॉर्म बन जाता है। देखते हैं किस तरह से रिएक्शन हो जाती है। मिथाइल कीटोन, ये सब एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हैं हम। RCOCH3 और RCOCH3 की रिएक्शन NaOH के साथ हो, हेलोजन हो, साथ में वाटर हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और साथ में CH, इट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। अगर मेरे पास एसीटोन है
और इसकी रिएक्शन में क्लोरीन NaOH के साथ वाटर की प्रेजेंस में करा रहा हूं जेंटलमैन। ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, मैंने बताया था कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड हो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल एक ही चीज है। साइनाइड और नाइट्राइल एक ही चीज है। साइनाइड को हम RCN से रिप्रेजेंट करते हैं जेंटलमैन, RCN। और ऐसा रूल आपको याद रखना है कि अगर एसिड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जेंटलमैन। बनता कैसे है, पहले ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद RC OH डबल बॉन्ड NH, ये एमाइडोल बनता है, अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है इमाइडोल। फर्दर इसकी हाइड्रोलाइसिस पे RCONH2 बनता है, RCONH2 बनता है, और ये H+ हीट करने पे RCOH बनता है। तो ध्यान देना है कि एमाइड भी बनता है और उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है। साइनाइड है, इमाइडोल बन रहा है पहले, CH3CN, ये 2 मोल लिया और ये हाइड्रोलाइसिस करा रहा है हीट की प्रेजेंस में, तो इससे बनता है एसिटिक एसिड और अमोनिया निकल जाती है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल, ये आपको ध्यान रखना है कि साइनाइड या नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जेंटलमैन। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल ट्राई हेलोजन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलाइड, टर्मिनल ट्राई, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। इसके लिए क्या चाहिए कि मान चलो कि ये CH3CXXX, ये टर्मिनल ट्राई हेलाइड, और एक्वस NaOH। तो ये हेलोजन को जेंटलमैन OH रिप्लेस करते हैं, और जब ये रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जरा, CH3COH एक ही sp3 कार्बन पर, ये sp3 कार्बन है जेंटलमैन, तो डाइऑल भी अनस्टेबल होता है, और ये तो ट्राइऑल है तो ये भी अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है ये। तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है
जब यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है तो देखिए क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं CH3 C Cl3, तो ये हो जाएगा 1 2 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। वन कॉमा वन ट्राइक्लोरोइथेन और इसको एक्वस NaOH, तो ये क्या बना CH3 COH OH OH। फिर हीट करेंगे और वाटर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा CH3COOH। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ट्राई हेलोजन कंपाउंड, अगर मैं बेंजो ट्राइक्लोराइड ले लूं जेंटलमैन, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड अगर ले लिया जाए C6H5 Cl3 एक्वस NaOH, तो ये 3 मोल लेंगे, एक्चुअली में 3 मोल से काम चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा C6H5 COH OH OH, और फिर ये हीट करके वाटर का रिमूवल कर देंगे तो बन जाएगा C6H5 COOH। ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम एलिफेटिक एसिड भी बना सकते हैं और एरोमेटिक एसिड भी बना सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल ट्राइहेलोजन कंपाउंड। चौथा मेथड हो सकता है जैसा हमारे पास ग्रिग्नॉड रीजेंट हो, सभी ये रिएक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन फिर भी ध्यान दें आप कि फ्रॉम ग्रिग्नॉड रीजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉड रीजेंट, ग्रिग्नॉड रीजेंट का फॉर्मूला क्या होता है जेंटलमैन, RMgx, ये ग्रिग्नॉड रीजेंट का फॉर्मूला है। इसके दो पार्ट हैं, एक R नेगेटिव है जिसे कार्बेनाइन बोलते हैं, और एक मैग्नीशियम हेलोजन पॉजिटिव आयन है। तो अगर इस RMgx की ग्रिग्नॉड रीजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड पे रिएक्शन करा दी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड पे अगर रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर सकती है, तो O पे क्या आ सकता है, नेगेटिव सेंटर। और अगर ये यहाँ से अटैक करे तो देखिए क्या बन सकता है, O पे नेगेटिव बना तो O पे क्या जुड़ जाएगा, Mgx, और C पे क्या जुड़ जाएगा, R, और डबल बॉन्ड O। ये एक तरह से क्या बन जाएगा, एडक्ट। और जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H+ की प्रेजेंस में वाटर लेंगे, तो देखिए एक बॉन्ड ये है जो सबसे ज्यादा पोलर है, तो यही ब्रेक हो जाएगा और इसे H मिल जाएगा
और इसे OH मिल जाएगा। तो इसे अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये RC डबल बॉन्ड, ये कैसा है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा जेंटलमैन। देखो अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराऊं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हम ड्राई ईथर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ड्राई ईथर, मॉइस्चर नहीं, ड्राई ईथर। तो देखिए क्या हो जाता है कि O डबल बॉन्ड C, अगर मैं इस तरह कहीं पे भी मूव करा दूं तो यहाँ पे OMgBr, और इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा जेंटलमैन, ये मिथाइल जुड़ जाएगा। तो ये तो एडक्ट बना, है ना। अब इस एडक्ट की अगर मैं H प्लस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराऊं, तो H प्लस की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो इसे H मिल जाएगा और इसे OH मिल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा जेंटलमैन, एसिटिक एसिड बन जाएगा, फिर से एसिटिक एसिड को ही बना रहे हैं, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के हमारे पास बहुत ढेर सारे तरीके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के हमारे पास बहुत ढेर सारे तरीके हैं कि हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, मैंने आपको टॉरेंस रीजेंट और फेरिक सॉल्यूशन बताया था, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बताया था। अगर मैं तीनों के साथ ट्रीट कर दूं एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और वो तीनों सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं सीख रहा हूँ ग्रिग्नॉन रीजेंट के साथ, तो अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाए C6H5MgBr, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव करें, ठीक है ना। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जेंटलमैन, तो क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड C पे क्या जुड़ जाएगा, फिनाइल, और ये OMgBr, तो ये क्या बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा, जिसे आप बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। इसे एडक्ट बोलेंगे। अब अगर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, तो एरोमेटिक एसिड बना रहे हैं, और साथ में MgOH ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जेंटलमैन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर ग्रिग्नॉन रीजेंट नहीं है तो कुछ और हो सकता है ना, कोई और दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जेंटलमैन जिसमें कार्बन मेटल लिंकेज प्रेजेंट हो। जैसे मान लो कि CH3Li की बात करो, मिथाइल लिथियम, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये देखिए ये मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए कैसा हो जाता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ऐसा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये अटैक करता है, ठीक है ना, ये अटैक करेगा और ये O डबल बॉन्ड C से क्या जुड़ेगा, मिथाइल, और O से क्या जुड़ेगा, लिथियम। नाउ दिस इज नेगेटिव, दिस इज प्लस, दिस बॉन्ड इज पोलर जनरल में। तो अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH और साथ में LiOH। यू कैन सी दैट स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, जिसको आप एल्कनी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड, उससे आप ढेर सारे कंपाउंड बना सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, नेक्स्ट है मेथड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी और इसी की चर्चा में कर चुका हूं कि एस्टर जो बनता है वो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है साहब, RCOR। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है RCOH और एक होता है R-OH। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है सब। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हाइड्रोक्सिल पार्ट की रिएक्शन है। तो जब ये निकलता है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन जाता है, इसको बोलते हैं एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड मतलब RCOR की हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो जो R पार्ट है उसका एसिड बन रहा है जनरल में, और जो R- पार्ट है उसका एल्कोहल बन रहा है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि इथाइल एसीटेट की हम बात करें, किसकी बात करें, इथाइल एसीटेट की, और इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एसीटेट का बनना है एसिड और इथाइल का बनना है एल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, मैं आपको बता चुका हूं। फ्रूटी स्मेल होती है वेपर्स की, और एस्टर्स के जो वेपर्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू कैच द फायर जेंटलमैन, उनके अंदर प्रवृत्ति होती है आग को पकड़ने की, और ये एस्टर की रिएक्शन इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो आप एस्टर की हाइड्रोलाइसिस से भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम हीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड, नेक्स्ट आता है हीटिंग ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एल्कोक्साइड क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड RON, और इसको मैं हीट कर रहा हूं
तो क्या बन जाएगा सॉल्ट। देखिए ये एक्चुअली में क्या है, ये सॉल्ट है और ये न्यूट्रल है नेचर में, तो ये एक कंपाउंड बनेगा इस टाइप का RCONA। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, तो ये RCONA टाइप का कंपाउंड बनेगा और ये क्या बना, सॉल्ट बना। और जब इसको मैं H+ की प्रेजेंस में ट्रीट कराऊंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। मैं आपको बता दूं कि सपोज है सोडियम इथॉक्साइड है, इट इज सोडियम इथॉक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या बनेगा CH3 CH2 COONA। हाँ इसको भी लेना है ना, COONA, तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे 3। और ऐसे HCl की प्रेजेंस में हीट करा दिया तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड। तो हम जो है सोडियम एल्कोक्साइड से भी बना सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से भी बना सकते हैं। एक और भी है जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनाइलेशन, कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन, जिसको अपन बोलते हैं कोच रिएक्शन। कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अल्कीन है, और कार्बोनाइलेशन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या लेना है, स्टीम। स्टीम ओके। और ये जो है इसमें टेम्परेचर रहना है और साथ में एक कैटलिस्ट रहेगा और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3। तो प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा। इट इज कॉल्ड कोच रिएक्शन। अगर यही प्रोपीन होती, अगर यही प्रोपीन होती जेंटलमैन, और स्टीम और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम हीट करते H3PO4 की प्रेजेंस में, तो CH3 तो ये आइसोवेल्रिक एसिड बनता है, आइसोब्यूटरिक एसिड, सॉरी आइसोब्यूटरिक एसिड। तो ध्यान ये देना है कि कितने तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं जेंटलमैन। एल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं, आई थिंक आप अल्काइल से भी बना सकते हैं, और अल्काइल बेंजाइल से बना सकते हैं। अल्काइल बेंजाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का मतलब होता है कि अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो बेंजाइलिक कार्बन पे H होना चाहिए जेंटलमैन, बेंजाइलिक कार्बन पर H होना चाहिए, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं साइड चेन की बात कर रहा हूं,
irrespective of number of carbon atom, पूरे का पूरा ग्रुप, this one is side chain, it oxidize to carboxylic group. It oxidizes to carboxylic group, but H is compulsory. H is compulsory. Compulsory as benzenic carbon. Benzenic carbon. रीजेंट ध्यान रखेंगे, रीजेंट क्या ले रही है, KMnO4. KMnO4 in the presence of OH माइनस या वाटर और हीट कर देंगे. तो ये ध्यान देना है कि पूरे का पूरा ये जो ग्रुप होगा irrespective of side chain, length of side chain. ये आपको ध्यान देना. एल्काइल बेंजाइन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं जेंटलमैन, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड चेन, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे हम लोग मिथाइल बेंजीन ले लें, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो बेंजोइक एसिड बनेगा. कंडीशन में आपको बता चुका हूं. इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन होगा ऑक्सीडेशन. दो लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, थैलिक एसिड बन जाएगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे आप इथाइल लगाएं चाहे मिथाइल लगाएं जेंटलमैन, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या बनेगा, साइड चेन, पूरा का पूरा ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी. मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता दूं कि हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो कन्वर्ट होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में.
बेंजोइक एसिड बनाने का सबसे पॉपुलर तरीका है जेंटलमैन। अगर टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया, टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया तो फिर बेंजाइलिक कार्बन पर H नहीं है और कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखना है कि इसे मैं आपको बता दूं, चेक कर लो कि एक मिथाइल लगाया, दो मिथाइल लगाई तो ये थैलिक एसिड बना, 1,3 तो ये 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इथाइल लगाया, ये क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है जेंटलमैन, तो ये बेंजोइक एसिड बनाने के लिए रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान देना कि अल्काइल बेंजाइन से, अल्डिहाइड से, कीटोन से, नाइट्राइल से जिसको आप साइनाइड बोलते हैं, एसिडेमाइड से, अल्कीन से, किसी मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, एल्काइल लिथियम से, कार्बन डाइऑक्साइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही आसान है कार्बोक्सिलिक एसिड के। कुछ रिएक्शंस की बात और करेंगे और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, बहुत ही सरल है, इसीलिए जल्दी हो गया क्योंकि ढेर सारी रिएक्शंस हम पहले ही सीख चुके हैं। आप इसे रिवाइज करिएगा। ऑल द बेस्ट।